2024 को लेकर आखिर यूपी में किस तरीके का माहौल है और एक तरफ राम मंदिर को लेकर आखिर कितना बड़ा मुद्दा इसे समझा जा रहा है और राम मंदिर के सियासी मायने आखिर क्यों निकाले जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं। हमारे साथ हैं यूपी कैबिनेट में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी इंडिया टीवी के मंच पर। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को। संजय जी, राम मंदिर बन रहा है, 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है और राम मंदिर एक परफेक्ट उदाहरण है उन तमाम सवालों पर, या परफेक्ट जवाब है उन तमाम सवालों के लिए जो सामाजिक समरसता को लेकर उठाए जाते हैं, जो सामाजिक न्याय को लेकर उठाए जाते हैं। राम मंदिर, जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें प्रभु श्री राम के भी दर्शन होंगे और निषाद राज के भी दर्शन होंगे, क्या कहेंगे इस पर? पूरी दुनिया के जो भी आस्थावान हैं और देशवासियों को और सभी जाति धर्म के लोगों को आज राम मंदिर बन रहा है, इसकी बड़ी खुशी है। कुछ लोगों को दुख है जिसे राम मंदिर के सहारे राजनीति करते थे। हम निषादों के लिए, हम मछुआरों के लिए बहुत खुशी का माहौल है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में आज के दिन में। क्योंकि जब भगवान राम निकले थे रावण को खत्म करने के लिए, तो रावण भी राजा था, मारीच भी राजा थे, और दोनों राजा ऐसे थे कि जिन्होंने दुख दिया था उन्हें खत्म किया था। केवल एक ही राजा का साथ लिया था, बाकी सभी गले सुग्रीव को लगाया था जो दुखी थे, और बाली को भी खत्म किया जो दुख देता था। लेकिन केवल एक राजा को लिया जो मछुआरों के घर में पैदा हुए थे, निषाद राज। तो हम गर्व है कि कम से कम निषाद राज की उस संस्कृति को, वो भगवान राम की उस संस्कृति को, जो आत्म बाल सखा थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही जो वो इतिहास है, कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है। उसके आधार पर जो त्रेता में कभी भगवान राम जब एक स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने जब एक वन में गए और वन में आया कि जो राम जो है एक शिकार नहीं कर पाते थे, सारे शिकार कर लेते थे। लेकिन राजा दशरथ ने कहा भाई आज के बाद राम का शिकार नहीं कोई करेगा तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। जब शेर ने हमला किया जंगल में और सारे लोग डर के मारे उस शेर को नहीं देख रहे और भगवान राम भी नहीं देख रहे थे, लेकिन निषाद राज ने कहा कि अगर मेरा मित्र नहीं रहेगा तो धरती पर हमें रहने से क्या फायदा, पहले मित्र को बचाते हैं, मृत्युदंड को बाद में देखते हैं। और उन्होंने घायल किया शेर को और फिर बाद में हाहाकार मचा। शाम को आए, जब पेशी हुई तो दशरथ ने कहा क्या किया? उन्होंने कहा भाई मेरा मित्र धर्म था, आप राज धर्म निभाइए। तो दशरथ ने लिखा कि भाई एक नसीहत, वसीयत में एक नसीहत की, ये मित्रता धरती पर कायम रहेगी, परम मित्र के रूप में आप पहचाने जाओगे। तो जब अयोध्या से निकले तो अपने परम मित्र निषाद राज का साथ लिया और रात्रि विश्राम किया और वहां से गंगा पार किया और निषाद राज ने सेना देके रावण राज किया। 14 वर्ष बाद आए और राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद जब आने के बाद अगर कैबिनेट में किसी को अपने अतिथि के रूप में स्वीकार किया तो निषाद राज को स्वीकार किया। और निषादों को कहाँ रख दिया? अंग्रेजों ने, मुगलों ने, ये सभी विपक्षी दलों ने जिसकी सरकारें रही हैं, हाशिए पर रख दिया। आज के दिन में कितने नदियों ने उजाड़ा, अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा, कानून बना के उजाड़ा। पहले सड़क तो थी नहीं, सीधी लड़ाई अंग्रेजों मुगलों से तो नदियों से हुई, और सीधे भाई कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था कि क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था मछुआरों को। तो ये सारी मतलब विदेशी आक्रमणकारियों ने उजाड़ा, पिछली सरकारों ने नीतियां बना के उजाड़ा, इनकी जो भी संवैधानिक अधिकार थे छीन लिया। आज तो मैं बधाई दूंगा कि भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति, मैं माननीय योगी जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे अतिथि भवन अयोध्या का जो है वो भगवान निषाद कि जो भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज के नाम से निषाद राज अतिथि भवन होगा। आज माता सबरी के नाम वहाँ के पाकशाला होंगे, खाने के होंगे, और निषाद राज की मूर्ति भी लग रही है उस राम के साथ साथ। और देखिए निषाद राज का जो किला था, जंगल से मंगल है, ये सरकारें ही पिछली सरकार को जवाब देते नहीं बनता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उस किले की खुदाई कराई थी और 3 बार हेलीकॉप्टर उतारा, लेकिन एक लाइन किसी पेपर में छपने नहीं दिया, और जितने भी खजाना थे लूट ले गए, और जंगोश में खंडहर छुड़ा हुआ है। आज निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित किया माननीय मोदी जी ने। आज के दिन में उसमें 20 करोड़ 38 लाख रुपए माननीय योगी जी ने दिया है निषाद राज के किले को बनाने के लिए। आज के दिन में वहां 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति लगी हुई है। लेकिन आज के दिन में एक दुख और भी है कि जहां भगवान राम विश्राम किए हों, उनके सीने पर एक जंगल में मस्जिद भी बना के रखा है। तो मैं तो यही कहूंगा, आज के दिन में जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद हटा है, तो पूरे देश के जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति पर मस्जिद बने हैं वो एक एक हटाने का प्रयास किया जाएगा। कानून के हिसाब से कुछ भी नहीं रहेगा। आज के दिन में राम मंदिर बन रहा
रहा है। आज के दिन में हम लोग बहुत ही भव्य स्वागत है। आज के दिन में देखिए श्रृंगेरपुर धाम में आज का तारीख है कि चित्रकूट से आज उनके चरण पादुका आ रही है, आज प्रयागराज में आई है और वहां से आज की श्रृंगेरपुर में आई है। यहां से तुरंत सीधे मैं उसके स्वागत में जाऊंगा। बस एक लाइन इतने कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि आज के दिन में किसी ने निषादों का नाम नहीं लिया था। प्रयागराज की धरती को प्रणाम किया निषाद राज की, तो मोदी ने किया। जो कहते हैं वो करते हैं। और निषाद राज के वंशज के घर जाकर उसके जाकर जो हाँ वो चाय पिया माझी के परिवार में, हमारा समाज अभिभूत है, वो देखने गए थे, वो चाय पीने नहीं गए थे। ये बताने गए थे कि मुगलों अंग्रेजों ने किस तरीके से कहर ढाया और पिछली सरकारों ने किस तरीके से 80 करोड़ जनता को गरीब रखा है। और मोदी ने संकल्प लिया है और हमने भी संकल्प लिया है कि फिर से राम राज लाना है, सुख का राज लाना है और मोदी जी को पूरा 2024 में गद्दी पर बैठाना है। ये हमारा संकल्प है। संजय निषाद जी, एक तरफ आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कथाएं इस तरफ इशारा करती हैं कि कैसे सामाजिक न्याय को लेकर प्रभु श्री राम साथ में चलते थे, चाहे निषाद राज का उदाहरण हो, चाहे माता शबरी का उदाहरण हो। लेकिन आज की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर फोकस तमाम राजनीतिक दल हैं तो वो जातियों को लेकर ही हैं, छोटी जातियों को लेकर हैं। और आरोप आप पर, आपकी सरकार पर लगाए जाते हैं कि आप भेदभाव करते हैं, आप जातियों को साथ में लेकर चल नहीं पाते। भेदभाव तो इन लोगों ने किया है ना, तुष्टीकरण तो इन लोगों ने किया है। हमारे आंखों, आप सबके जनता के आंखों के सामने है। जब तक जनता जानती नहीं थी तब तक इनके लिए बटन दबाती थी। 18% निषाद थे, इन्होंने एक मुश्त वोट देते थे कांग्रेस को राष्ट्रवाद के नाम पर कि हमने देश को आजाद कराया। लेकिन जब ये इतिहास हमने लिखा, ये भारत का असली मालिक कौन है, तो उस पर पता चला कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर आज के दिन में जो है तिरंगा झंडा लगा लिया, हाथ का पंजा लगा दिया, भ्रम में ये झुआ भर वोट को पौआ पिला के 70 साल से वोट लेते रहे। लेकिन जब हमने किताब लिखा, और उसके 13 किताबें मैंने लिखा, और किताब साहित्य जो है दर्पण होता है और ज्ञान हथियार होता है। जैसे ही 18% आबादी जान गई तो बटन छूना बंद कर दिया। जिसकी सरकार केंद्र राज्य में रहती हो 67 बरस तक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक हैं और निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं। योगी जी दोबारा प्रधान मुख्यमंत्री बने पड़े हुए हैं। तो ये आज के दिन में उनके तुष्टीकरण की देन है। आज के दिन में समाजवादी पार्टी के साथ निषाद समुदाय रहता था। आज तमाम हमारे दर्जन भर नेता, ये जो सरकारें हैं सपा बसपा कांग्रेस की, इनके सहारे चलती नहीं। एक हमारे पास गृह मंत्रालय का एक पत्र है, उसमें पब्लिक फाइल 75/4/1950 संविधान से बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से ये मांगा गया था कि कौन जाति के लोग सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली ये बैकवर्डनेस उनके अंदर है और किनके साथ इतिहास में भेदभाव होता था छुआछूत का। उसके आधार पर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सबका जो है उस संविधान में लिखा गया। पता चला ये सपा बसपा ने 2012 में जब हम लोग जागना शुरू कर दिए जानना, तो ये फाइल ही गायब करा दिया। फाइल नहीं गायब कराया, ये मछुआरों का भविष्य गायब कराया। जब मछुआरे जान गए कि भविष्य गायब कराने वाली सरकार है सपा बसपा कांग्रेस, तो इन्हें सत्ता से गायब कर दो और पूरे देश के सभी गरीबों का हिस्सा उनके दरवाजे पर पहुंचाने का काम करो। इसलिए मोदी जी को बधाई दूंगा कि 80 करोड़ लोगों को रोज अनाज देते हैं। हम भी एक सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी जी, योगी जी ने गले लगाया है। हमारा भी धर्म बनता है। आप कहते हैं कि सामाजिक समरसता के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास आप लोग कर रहे हैं। एक ऐसे ही नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस को केंद्र में रखकर बयान देते हैं, जो राम मंदिर को केंद्र में रखकर बयान देते हैं। और एक ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होना मतलब मनुवाद का वापस आना है। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, जनता ही ईश्वर का दूसरा रूप है। और जनता ने जिस नेता को अस्वीकार कर दिया हो, कभी स्वीकार थे लेकिन वो मलाई खाने वाले नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में थे तो बोली नहीं निकलती थी। लेकिन जब समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में आए तो राम राम रटते थे जब तक मलाई खाते थे। जब मलाई बंद हो गई, चले गए उल्टा कि वहां जाके रसमलाई खाएंगे। और पता चला हम लोगों ने एक अभियान चलाया और सपा बसपा को गायब कर दिया। ये बताया कि भाई सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक रिपोर्ट है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार थी तो वो कुछ ही परिवारों को 27% का आरक्षण दे दी। पिछड़ों में एक जाति नहीं, सभी जाति को नहीं मिला। उनके जातियों को अभी भी यादव गांव में बहुत परेशान है, उनके नाम से परेशान है। कुछ परिवारों को इन लोगों ने पूरा हीरो बना दिया
और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो दलितों में लेदरमैन का हिस्सा खाकर कुछ परिवारों को हीरो बना दिया। तो जब जनता जान गई तो साइकिल और पंजा, सब साइकिल पंजा को और हाथी को जीरो बनाना शुरू कर दिया। अब मानी इनकी बात पर क्या कहा जाए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के, कि आज के दिन में जिस पूरी देश के लोग आज भारत की आस्था के साथ हैं और एक व्यक्ति अपनी सुर्खियों में, जैसे कहते हैं राजनीति में जब मरता है तो कुछ न कुछ ऐसी आवाज निकलता है जिसे छपना शुरू हो जाए अखबार में, तो ये मरते हुए नेता हैं, आज के दिन में अधर्मी नेता कहा जा सकता है। अधर्मी नेता का कोई जवाब देना ठीक नहीं होगा। ये लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। संजय जी, लेकिन आपकी भी बहुत चर्चा होती है, रोज डिबेट में विपक्षी नेता जितनी बार भी आते हैं और राम मंदिर पर अपना पक्ष रखते हैं, वो आपके बयान का जिक्र जरूर कर देते हैं जो आपने प्रभु श्री राम को लेकर दिया था। उस बयान पर आज आप ही उन्हें जवाब दे दीजिए कि उस बयान के आपके मायने क्या थे और क्या आप मानेंगे कि आपसे गलती हो गई थी। देखिए, जो आपने देखा होगा कि मीडिया में बहुत ऐसे मीडिया के लोग हैं जो तमाम काट छाट कर पायरेटेड करते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी नेता की छवि खराब करते हैं। जब हम आज के दिन में भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति कम से कम 50 लाख से ऊपर कैलेंडर घरों में मैं पहुंचा दिया। मैं भगवान राम के उस कृत्य को हमेशा रोज रोज हम लोग रखते हैं, एक एक निषादों को कहते हैं भाई अयोध्या हमारी है, निषाद राज का किला है, गले लगाया था। आज के दिन में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। तो सम्मान आज के दिन में इतिहास से मिलता है, आज सरकार से मिल रही है, उनकी सुरक्षा भी सरकार से और समृद्धि भी है। तो जो बयान है उसे मैंने बताया था ना, काट छाट कर दिया गया है। हम लोगों ने पहले बताया कि मैंने कहा कि आज के दिन में जो भी कुछ कहीं इधर उधर कोई लिखा पड़ा है उसे सही होना चाहिए। और आज के दिन में मैंने तब भी बताया कि जो भी इतिहास, जितना हम 24 घंटे काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो भी कोई आज के भारत में कोई जिंदा होता तब भी राम, चलता तब भी राम, मरने के बाद भी राम राम सत्य कहता है। तो हमेशा राम और निषाद राज का ये मिलन सत्य रहेगा। बाकी जो उल्टा पुल्टा चलाते हैं उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मिलन तो इंडिया अलायंस भी कर रहा है, तमाम दल एक साथ आ रहे हैं और इस इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कस्में अखिलेश यादव खा रहे हैं ताकि आपको, आपके अलायंस को उत्तर प्रदेश में हराया जा सके। देखिए, जिस नाव पर निषाद सवार होता है वो कभी नाव डूबने नहीं देता है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है और उसे कभी नहीं है। ये सारे लोग ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। ये सब बिना दूल्हे की बारात सजा रहे हैं और सब रात में दूल्हे का सपना देखते हैं और सुबह पता चलता है कि देश का दूल्हा केवल मोदी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, उन्हीं के नेतृत्व में भारत चलेगा और किसी को नहीं रहेगा। वो बैठक तो करते हैं, साबित करते हैं कि हम लोग अकेले मोदी से नहीं लड़ सकते हैं, कोई शक्ति नहीं है। ये सारा सर्टिफिकेट देते हैं कि भारत में शक्तिशाली नेता कोई है, भारत का सम्मान बढ़ा सकता है, तो मोदी को देता है। ये एक दूसरे दल जो है ये फोटो में खींचते हैं कि एक साथ तो अलग अलग फोटो खत्म हो रहा। जनता ने वोट देना बंद कर दिया। आज के दिन में देख सकते हैं कि बसपा एक सीट है, समाजवादी। आज के दिन में जब निषाद वोट दबाते थे बटन हाथी साइकिल पंजा का, तब सब हीरो थे। आज के दिन में 2014 में जब आया तो हमारे लोगों जो मैंने बताया तो हाथी साइकिल पंजा छूना बंद कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि हाथी और पंजा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई। और देखिए उत्तर प्रदेश में देश में सरकार। तो जो आपका जवाब था कि आज के दिन में ये दल तो दिखते हैं एक साथ फोटो में, लेकिन दिल उनके एक साथ नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां जो एक दिख रही हैं इंडिया गठबंधन में वो सब कांग्रेस के विरोध में बनी थी। तो उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस के विरोध में, उनके वोटर भी कांग्रेस के विरोध में। तो दल फोटो खिंचाने से दल तो दिख जा रहे हैं, दिल एक साथ नहीं दिखते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा 2017 के चुनाव में अपने सपा और कांग्रेस एक हो गई थी। तो सपा जैसे कांग्रेस के साथ सटी सपा समाप्त की तरफ जाने लगी। 2019 में बसपा और सपा एक हो गए, आपने देखा होगा, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। जिसकी सरकार रही हो लगभग 30 साल से, हाथी लाओ साइकिल लाओ पंजा हटाओ ये करो 3 साल, अब सभी जनता ने उत्तर प्रदेश ने कह दिया कि अब हाथी साइकिल पंजा को कभी मत आने लाओ, केवल कमल लाओ और एनडीए गठबंधन लाओ और किसी को मत उत्तर प्रदेश में आने दो। ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का है। तो आज के दिन में देखे होंगे कि आज के दिन में जो काम हो रहा है, ये इंडिया कितनों मीटिंग कर ले कि सपा बसपा का एक वोट इकट्ठा हो गया 2019 में और निषाद पार्टी मोदी जी के साथ खड़े हो गए, योगी जी के साथ। तो उत्तर प्रदेश में देखिए ऐतिहासिक जीत हो गई। आप देखिए हमने चुनाव लड़ा था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में,
पिछले बार। इस बार मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और एक एक वोट डलवाना है। तो आपने देखा होगा कि देश नहीं तो हिंदी भाषी, उसमें सभी लोगों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, भारत को फिर विश्व गुरु बनाना है और फिर जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना। अब मोदी जी ने वादा किया है कि हम अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाए हैं, तो तीसरे पर भारत को लाएंगे। हमें पूरा विश्वास है इस बार मोदी जी आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 1 नंबर की होगी और दुनिया देखती रह जाएगी। आप कह रहे हैं वो सिर्फ मीटिंगें करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उनका कोई एजेंडा नहीं है, वो एक दूसरे के विरोध में बनी हुई पार्टियां एक साथ हो गई हैं। अब इंडिया अलायंस ये कहता है कि कम से कम हमारे पास इतना लोकतंत्र तो है कि हम खुलकर अपनी सीटों के बंटवारे की बात कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमें इस स्टेट में इतनी सीटें चाहिए। जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से सीट मांग ले। आज के दिन में अब देखे होंगे कि इंडिया अलायंस तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से पहले बैठक हो गई थी और कैसा सीट बंटवारा हुआ सपा और कांग्रेस का। आप देख सकते हो लास्ट में क्या बयानबाजी हो रही थी, क्या जो है उन लोगों का बयान का वार चल रहा था। आज के दिन में आप देख सकते हैं पूरे देश देखता है कि किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं था कि राम मंदिर पर एक बार जाके बयान दे दे, एक बार दर्शन कर ले, एक बार उनके लिए कह दे कि नहीं हम राम के हैं, हम इस देश की भारतीय, एक बार नहीं कह सकते थे। आज के दिन में जो आपका सवाल है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, मजबूत हैं, ये हो जाएगा, इनकी नीयत सही नहीं है। अगर नीयत सही होती तो यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, अब गांव का गरीब भूखों मर रहा था। देखिए मोदी जी ने चिंता की गरीबों की। आज के दिन में गरीबों की चिंता करने के नतीजा है कि 80 करोड़ लोगों को सुबह शाम का भोजन है। यही हम डॉक्टर थे पेशे से, लगभग हम 23 साल चिकित्सक थे। जब हमारे डिस्पेंसरी पाते थे, हम एक नई चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर थे, उतनी क्षमता थी, गंभीर रोग आ जाता था, लीवर का, दिल का, फेफड़े का, कोई और आंत का या कोई ऑपरेशन का, तो हम अगर पर्चा रिफर कर देते थे किसी बड़े डॉक्टर के पास तो पता चला रोगी वहीं बेहोश हो जाता था। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से काम करेंगे, वहीं रोता था, कहता नहीं जा पाएंगे, वहां बहुत पैसा खर्च होगा, वापस चला जाएगा। लेकिन आज के दिन में देख लीजिए कि इन गरीबों का दर्द केवल मोदी ने समझा और लगभग आयुष्मान भारत कार्ड देकर पूरे देश के लोगों का इलाज कराने के गरीबों का काम किया। और नहीं, छूटे हुए लोगों के लिए माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश में मछुआरों को इन लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बहुत पीछे थे, तो आज उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई। आज के दिन में जिसके आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा उसका 5 लाख का इलाज डॉक्टर संजय अपने मछुआ कल्याण कोष से कराने के लिए हमारी सरकार तैयार है। तो ये सारी व्यवस्था है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, सशक्तिकरण के लिए, मकान के लिए। झोपड़ी में रहते थे, कभी भगवान राम सबरी की झोपड़ी में गए थे, आपने देखा होगा, तो धन्य करने गए थे। इस युग में गरीब हालत में रहकर प्रधानमंत्री आवास ने दिया, तब मेरे माझी परिवार का घर बना। उज्ज्वला गैस मिला, तब हमारी उस माझी परिवार के घर में गैस कनेक्शन आया। आपने देखा होगा कि उसके बाद पूछा कि भाई आपके पास इलाज के साधन है, सब मिल गया, क्या नहीं? आपने देखा 2 घंटे के अंदर उन्हें आयुष्मान भारत कार्ड मिल गया। एक गरीब के घर जाकर ये दर्द समझना ये दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है, एक जो है महापुरुष कर सकता है, वो है मोदी, और उन्होंने सभी गरीबों के दर्द को समझा है। ये तो बात रही काम की संजय जी, लेकिन मैं तो वो तो सीट शेयरिंग की मैं तो बात कर रही थी। इंडिया अलायंस तो सीट शेयरिंग कर नहीं पा रहा है। क्या आप लोग कितनी सीट आपको चाहिए उत्तर प्रदेश में, ये बात रख पा रहे हैं बीजेपी? मैं तो बता रहा हूँ ना कि त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे तो सीट के लिए थोड़ी लगाए थे, रावण को खत्म करके जीत के लिए लगाए थे। इसलिए हम लोग जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और 2017 में मैं 1 सीट जीता था, 2019 में आया, नहीं लड़ा हम, एक मेरा हमको बेटे को लड़ाना पड़, चूंकि हम लास्ट में आए, ये लोग धोखा देने, मैंने बताया धोखेबाज लोग हैं ये लोग गले सटाते हैं, गला लगाकर, अब आगे नहीं कहूंगा कितना धोखा देते हैं। मोदी जी के साथ आए, मैंने नहीं लड़ा, जीत के लिए चाहिए, इन्हें हटाना, हाथी साइकिल पंजा को हटाना है। ये सारे लोग बेईमान हैं, ये सब लोग कहते कुछ और करते हैं। 2022 में आपने देखा होगा कि हमें 15 सीटें मिली, लास्ट में 1 सीट और मिली हमें। 15 सीटों में मैंने 11 सीट पर दर्ज किया और 11 वो हारी हुई सीट लिया था, उसमें 9 पर जीत किया हमने। आज के देखे होंगे कि 11 सीट आज तो बिना मांगे अगर बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी सम्मानपूर्वक सम्मानजनक सीटें देती है, तो हमें पूरा उम्मीद है। सभी दलों को बुलाते हैं, सीट भी देते हैं, जीत भी देते हैं। आपने देखा होगा कि यही जो है तमाम लड़ रहे थे उनके एनडीए के गठबंधन, तो खुद जाते ही नहीं है।
आज के दिन में जिसका आप नाम ले रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस कि गठबंधन दल के लोगों के चुनाव में प्रचार नहीं करने जाते, लेकिन आज निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली का प्रचार मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, नड्डा साहब करके 11 सीट जितवा कर लाया है। तो इसलिए हमारे लोग जीत भी देते हैं, सीट भी देते हैं और जीत भी देते हैं, इसलिए हम लोग एनडीए के साथ हैं। और एनडीए का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, 25 वर्ष का इतिहास रहा है। ये लोग 25 महीना भी इनका गठबंधन नहीं चलता है। ये सपा बसपा कांग्रेस का जो भी गठबंधन है, जो भी बनाते हैं, कभी भी इतिहास है, ये 25 महीने भी नहीं चलता इनका। और 25 साल से अगर कोई गठबंधन है तो वो एनडीए है, इसलिए एनडीए के साथ हम लोग सुरक्षित भी हैं और सम्मान भी है और समृद्धि भी है और लोगों के लिए हम लोग नीति भी बना। कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, जो केरला लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे कि विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी 2024 में, लेकिन सीटें कम होंगी, और जब सीटें कम होंगी तो जो अलायंस पार्टनर हैं, जो उनके साथ छोटे छोटे घटक दल हैं, सबसे पहले वही उनको छोड़कर भागेंगे। ऐसा नहीं है, जो छोड़कर भागे हैं भारतीय जनता पार्टी को देखो, भैया छोड़ के चले गए थे और तमाम और लोग छोड़ के चले गए थे। कौन सी क्या हुआ आप देख लीजिए, जितना छोड़ के गए थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो ये वो लोग अपनी पार्टी बचाएं, सपा बसपा कांग्रेस, कि आप देख लीजिए कि इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस के लोग भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और निषाद पार्टी में आने के लिए बहुत लोग हैं, और सपा बसपा के लोग भी लाइन लगाए हुए हैं। ये लोग अपनी पार्टी बचाएं, क्योंकि आज के बाद इनके पास न नीति है, न नियत है, न कोई एजेंडा है, न इनके पास है। जो भी कुछ था इनके पास, ये सारे लोग जब तक इनके पास पुराने नेता थे, माननीय मुलायम सिंह थे, माननीय कांशीराम साहब थे, और लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, तब ये लोग अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे। अभी जितने भी इनके लोग जो विरासत में मिली हुई है, ये सारे भाड़े के पहलवान वाली पार्टी है। तो भाड़े के पहलवान 2 घंटा नहीं चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में अपना दल में, और जो भी हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, हमारे पास सब अखाड़े के पहलवान हैं और सब अखाड़े में जाके उतर गए हैं और भगवान राम का नाम ले रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाई 14 वर्ष बाद आए थे इन बेईमानों के साथ, 500 वर्ष बाद, 500 वर्ष फिर से राम को नहीं आना पड़ा, फिर 500 वर्ष बाद फिर राम आ रहा है अयोध्या। अयोध्या तो चमकी रही है, पूरे गांव गांव के लोग प्रचार कर रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी को एक श्रेय जा रहा है कि ऐसे नेता जिन्होंने जो कहा वो किया, चाहे धारा 370 खत्म करना हो, राम मंदिर बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का राष्ट्र का विकास करना हो। अभिभावक जो कहते हैं, राजनीति एक अभिभावक होती है, राजनीति एक अभिभावक के रूप में है। कहा जाता कैसा अभिभावक चाहिए? मुगल आए तलवार लेके अभिभावक बन गए, जो आए अंग्रेज आए तोप लगा के अभिभावक बन गए, पिछली सरकारें झूठ बोलकर पर्चा छाप कर पौआ पिला पिला के अभिभावक बन गए। आज मोदी जी नीति से, मोदी जी मिशन से, योगी जी मिशन से अभिभावक बने हैं। और कोई जाति कोई धर्म नहीं कह सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। अब कोरोना देख लीजिए, किसी को हिम्मत नहीं बोल दे कि कोरोना में हमें अनाज नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला। और हम लोग कोई भी हमारी नीतियां हैं, हमारा मत्स्य विभाग भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, हमारे पास दुर्घटना बीमा, हमारे पास जो है आज के दिन में किसान क्रेडिट कार्ड है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है। तो हम अपनी योजनाओं में बिना भेदभाव के हर जाति को दे रहे हैं। तो जब हम बिना भेदभाव के, मुसलमान भी आज के दिन में, आप इनका सुन लीजिए कि इन्हीं की रिपोर्ट सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। इसके मतलब अनाज कौन खा रहा है सबसे ज्यादा? मोदी जी दे रहे हैं मुसलमान को अनाज। गरीब ज्यादा है तो इलाज उनका हम करा रहे हैं, मकान वो गरीब ज्यादा हम बनवा रहे हैं। तो मुसलमान का जो वोट, जो गरीबी है उसके साथ हम खड़े हैं, तो मुसलमान भी हमारे साथ खड़ा है, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ खड़े हैं। इसीलिए मोदी को कह रहे हैं, मोदी की गारंटी हर जगह खड़ी है, इसलिए मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। आप देखते रहिए इंडिया टीवी संवाद। थैंक यू।